का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पर आधारित एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से कट रही है। आज का विषय स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम अपने इतिहास में जाएं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, तो जो हमारे दो को फाउंडर्स हैं, बिल डब्ल्यू और बॉब, ये दोनों की कहानी देखें तो किसी न किसी एक व्यक्ति ने आ करके उनको ये संदेश दिया था, मध्य मुक्ति के बारे में बात की थी, जिसको हम संदेश देना कहते हैं। कोई तरीका जो उनको मिला था वो बताने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उनको पता होगा कि जो अपने फाउंडर थे उनको एबीटी एक नाम के अल्कोहलिक मेंबर थे, जो कि किसी संस्था में जाके शराब से दूर हुए थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। उन्होंने आके बिल को वो मैसेज दिया था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्पॉन्सरशिप की शुरुआत, उसकी पार्श्वभूमि कहानी ऐसी है कि एक ही शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी स्पॉन्सरशिप में। बिल डब्ल्यू कुछ महीने सोबर थे और किसी कामवश वो न्यूयॉर्क से दूर गए थे एक्रॉन में, और उनको एक जबरदस्त ऑब्सेशन पीने का आया। और तभी उनको एक विचार आया कि एक दूसरे शराबी से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते, कहानी बड़ी लंबी है, वो हम इतिहास की जब भी शेयरिंग करते हैं तो उसमें वो हेनरिटा साइबरलिंग, होटल मे फ्लावर की लॉबी, वो सारा कुछ आ जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आप सोबराइटी की चाल चलते हैं, वैसे वैसे ये बाकी सारी चीज को भी जानना आपकी इस यात्रा को बहुत सुखद बनाएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो ढूंढते ढूंढते वो डॉक्टर बॉब की तरफ पहुंचे, और डॉक्टर बॉब भी एक अल्कोहलिक थे, सर्जन थे, और वो भी बड़े प्रयत्न कर रहे थे शराब बंद करने के, लेकिन प्रयत्न कभी उनके यशस्वी हुए नहीं। वो टाइम पे डॉक्टर बॉब के साथ में बिल की मुलाकात हुई, और उसके बाद में जैसा हम कहते हैं इतिहास हुआ। जो डॉक्टर बॉब 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिलने को तैयार हुए थे, घंटों बातें करते रहे बिल के साथ। और फिर 10 जून को डॉक्टर बॉब का जो सोबराइटी डेट है या उनके लास्ट ट्रेन की डेट है, उसको हम एका फाउंडेशन डे मानते हैं। और उस दिन के बाद से डॉक्टर बॉब ने मरने तक नहीं की। तो हम ऐसा कहते हैं कि वो टाइम के ऊपर स्पॉन्सरशिप की तो बात ही नहीं थी जब बिल बॉब के पास गया था, और ना ही 12 कदम लिखे गए थे। तो 12 कदम नहीं थे, बिग बुक नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन बिल ने तो मैसेज तो कैरी किया था। और डॉक्टर बॉब ने 1935 के बाद में जो प्रयत्न शुरू किए एक्रॉन में, वो बाकी और अल्कोहलिक्स के साथ काम करके हमारे पास जो भी वो टाइम पे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्व थे, उन तत्वों के आधार पे अल्कोहलिक्स में वो मध्य मुक्त रहने की जो इच्छा को निर्माण करना है और टिके रहने का काम उन्होंने किया। तो एक बात तो तय हो गई कि जब भी हम किसी को मैसेज कैरी करते हैं या किसी और अल्कोहलिक को मदद करते हैं शराब से दूर रहने में, तो हम अपनी सोबराइटी को और पुख्ता बनाते हैं, हम अपना इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। और जब हम केयरिंग और कैरिंग करते हैं तो हमारी जो सोबराइटी की जिंदगी है अब बहुत ही खुशनुमा हो जाती है। तो ये पार्श्वभूमि पे आगे चलते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सरशिप, इसका मतलब क्या है। आमतौर पे देखा जाए तो अगर आपको कहीं कोई लायंस क्लब, रोटरी क्लब या कोई बड़ा क्लब ज्वाइन करना है ऐसी जगह पे, तो आपको एक स्पॉन्सर लगता है जो आपके लिए हामी भरता है, शायद आपकी गारंटी लेता है, और लोगों को बताता है नहीं भाई ये तो रोटरी क्लब के लायक है, ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये अच्छे काम करता है, वगैरह वगैरह। ये केस
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं है, क्योंकि ए में कोई भी व्यक्ति जिसकी शराब से दूर रहने की इच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं हमारे को ज्वाइन करने में। तो ए की स्पॉन्सरशिप क्या है? ए की स्पॉन्सरशिप है कि दो शराबी एक लेवल पे मिलते हैं, इक्वल, वो पीने वाला और शराब से दूर रहने वाला भी। एक शराबी जो कुछ समय शराब पे दूर है और इस कार्यक्रम पे थोड़ी प्रगति कर पाया है, चल पाया है, वो दूसरे नए शराबी को अपने अनुभवों के माध्यम से वन ऑन वन में उसकी मदद करनी शुरुआत करता है। इस प्रोसेस को हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं इन्हें। तो स्पॉन्सरशिप में कुछ ऐसा गुरु शिष्य मास्टर टीचर इस प्रकार की कोई भी संकल्पना नहीं है। हम समान बराबर मिलते हैं, दोनों शराबी हैं, दोनों की शराब से दूर रहने की इच्छा है। एक सक्सेसफुल हो गया है, शायद 2-4 महीने साल हो गया है और वो प्रोग्राम की उसको समझ आ गई है, और दूसरा नया तड़फड़ाता छटपटाता हुआ शराबी हजार वहमों के साथ, डरों के साथ घिरा हुआ है, लेकिन इच्छा उसकी भी है। जब मैं शुरू की एक ही मीटिंग की थी तो मुझे तो जो रिलीफ मिला, उसके कुछ दिनों के बाद में मीटिंग करते करते कुछ कंफ्यूजन होने लगा, कुछ समझ में नहीं आने लगा, खुद के ही अनुभव बार बार शेयरिंग करने से डर लगने लगा, खुद की तकलीफें पीते वक्त समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन 2-3 महीना होने के बाद जब मुड़ के देखने लगा मैं, तो समझ में आया बहुत ज्यादा विनाश कर दिया यार, बहुत ज्यादा, इसको संभालूंगा कैसे। यहाँ पे मैं थॉट सुन रहा था, वन डे एट अ टाइम, दिस टू शैल पास, और मैंने तो अभी तक प्रोग्राम को समझा भी नहीं था। लेकिन एक तरफ शराब से दूर रहने की इच्छा और दूसरी तरफ ये जिंदगी का जो मैंने विनाश किया है, जो हालत हुई है, उस हालत के ऊपर मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था, औरों पे गुस्सा आ रहा था। ये बड़ी कश्मकश वाली मनस्थिति थी। और ऐसे में मेरे को शुरुआती मेंबर्स ने, जिनके साथ में मैं बात करता था, उन्होंने वन ऑन वन बैठते हुए घंटों अपने अनुभव से, मीटिंग खत्म होने के बाद, क्या रे लक्ष्य आज तेरा मुंह उतरा हुआ दिखता है, कुछ नहीं यार, ऐसा चलता है, चल बोलना यार, अर्ली रिकवरी में ये सब होता है, चल चाय पियेंगे। और एक ही स्पॉन्सरशिप ऑफर की जाती है, हर व्यक्ति को ऑफर की जाती है। और मैं जो पहले ग्रुप को बिलोंग करता था, नवप्रकाश ग्रुप में, वहाँ पे बड़ा ही एक सुंदर सरल नियम था। 2-4-10 ओल्ड टाइमर्स आए हुए न्यू कमर्स को अपनी एज ग्रुप के हिसाब से देखते देखते वो आपस में ही शायद बात कर लेते थे, और कोई उनमें से एक आधा उस न्यू कमर को फॉलो करने लग पड़ता था बिना बताए ही। और मुझे लिविंग सोबर, शराब से दूर रहने के लिए जो सपोर्ट लगती थी वो मिलने लगी। राजू करके एक सरदार जी थे थाना में, उनके माध्यम से, राजा जी और एक ओल्ड टाइमर थे, दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों के माध्यम से कंटिन्यूस। तो इसका अर्थ ये है कि हम जब ये ए में नए आते हैं तो हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसके साथ में हम खुल के बात कर सके, दोस्त के तौर पे बात कर सके, और जिससे हम भरोसे से बात कर सके, और ऐसे व्यक्ति को हम अपना स्पॉन्सर कह सकते हैं, स्पॉन्सर बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये न्यूकमर है वो तो बड़ा ही हिचकिचाहट से भरा हुआ है। अगर मेरे जैसा न्यूनगंड से ग्रस्त है तो वो किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहता, फिर वो डरता ही है कि कोई ना बोल देगा तो। दूसरी तरफ अगर मैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से और ईगो ट्रिप के ऊपर हूँ, तो मुझे लगता है मुझे तो दुनिया का बेस्ट रिकवरी ही स्पॉन्सर चाहिए। दोनों केस में हमारा अनुभव ये कहता है कि हमने ये क्रिया को, ये इम्पोर्टेंट डिसीजन, ये इम्पोर्टेंट सांस को डिले नहीं करना चाहिए। मैंने 1 साल डिले किया, असमंजस की परिस्थिति चल रही थी, लोग मेरे से सामने से बात कर रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन फॉर्मली किसी के साथ में बैठ के आगे प्रोग्राम पे चलने की मैंने तैयारी बताई नहीं थी। मेरा ग्रुप भी जो था वो भी अधिकतर एक्शन ओरिएंटेड ग्रुप था, और पावरलेसनेस और स्टेप 1 2 3 बड़ी स्ट्रांग थी।
और 12 स्टेप तो हमारे ग्रुप में ट्रिमेंडस होती थी। रोज एक नया मेंबर मीटिंग में लाना, किसी दिन दो दो तीन तीन। जबरदस्त फुटवर्क था नव प्रकाश ग्रुप का। वो थाना एरिया का पहला ग्रुप है, थाना का मदर ग्रुप है। और उसके बाद में ही ढेर सारे और ग्रुप्स यहाँ पे बने, तो मैं भी उसी क्रिया में लग गया। लेकिन चूंकि मैंने कार्यक्रम पे प्रोग्रेस नहीं किया, शराब से दूर था, फेलोशिप के प्यार से लबालब भरा हुआ था, और लोगों को एक्शन से मदद, मेरे पास गाड़ी थी तो मैं गाड़ी लेके सुबह लकी 6 बजे चलने का, चल भाई चलते। वो फिर दो ओल्ड टाइमर मेरे साथ बैठते थे, हम जहाँ जाते थे अल्कोहलिक से बात करते थे। कोई आता था, कोई नहीं आता था, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करते थे, किसी को हॉस्पिटल मिलने जाते थे। ये सारी क्रिया में शराब नहीं पी मैंने, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रोग्राम पे भी नहीं चला। और मेरा जब भी 1 साल पूरा होने वाला था, तब मैं अपनी पत्नी से अपने बात कर रहा था कि कल देखे 1 साल हो जाएगा। और कितना बढ़िया दिन, ऐसा दिन जो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, एक दिन नहीं निकलता मेरे से। और ऐसी बातचीत के अंदर ही कुछ विवाद बन गया, क्योंकि मेरा विश्वास अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे था, मेरी पत्नी का विश्वास किसी और चीज पे था। जिस दिन मुझे एक का मैसेज मिला था, उसी दिन उसने किसी बड़े बाबा के पास से पूजा करवाई थी, और पूजा करके वो पुड़ी मेरे पॉकेट में रखवाई थी हॉस्पिटल से आने के बाद। और हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एक का मैसेज मिला, तो मैं उस दिन से शराब नहीं पी। तो जाहिर है मेरी पत्नी की श्रद्धा उस बाबा पे, और मेरी श्रद्धा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। जब उसने वो बाबा का नाम लिया और मेरे को पूरी दिखाई, दोस्तों मेरा तो रूप बदली हो गया ना। तेरी माँ की ऐसा शुरू करते हुए मैंने जो पुराना मेरा रुद्र रूप बाहर आया ना, लात घुसा चालू हो गया। माँ बीच बचाव करने को आ गई, हो क्या रहा है, बेटी छोटी वहां पे कहीं रो रही है, और मैं ऐसी गालियां बक रहा हूँ पूछो। और मैंने बोला मैं 100 मिनट रुक, मैं अभी 2 पैग मार के आता हूँ, तेरे बाबा के पास चलते। साला मैं ए में जा रहा हूँ, वहाँ पे शेयरिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। प्रोग्राम तो समझा नहीं था गहराई में, इतनी श्रद्धा और सबूरी से काम कर रहा हूँ, मैंने इतना एडमिशन किया, वगैरह 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 सब कुछ जो समझा था बक दिया उसके सामने। और तुम लोग यहाँ पे मेरी कदर करने की बजाय, मेरी मदद करने की बजाय, ये बाबा को बीच में घुसा रहे हो। अब भी बताता हूँ तुमको, अहम को धक्का लगा था ना। मेरा अहम सिर्फ शराब के मामले में टूटा था, बाकी मामलों में बरकरार था। इनफैक्ट शराब बंद हो गई है, इसके लिए बाकी मामलों में मेरा ईगो और ऊपर चला गया, जो कि आमतौर पे होता है, मेरे साथ में भी हुआ। मैं उस रात पीने को निकला, वर्कशॉप में ही घर था। जैसे ही बाहर आया, स्कूटर पे अपना एक 4-5 साल पुराना मेंबर वो टाइम पे आया। उसने कहा, अरे लक्की अच्छा गया तो मिल गया, किधर जा रहा है। अब उसको देखा तो मैं क्या बोलूं, मैं सत्ते में आ गया, न्यू कमर हूँ। मैंने कुछ नहीं यार, ऐसे ही हो गया। अच्छा बोलता है, वो सब छोड़, मेरे को एक 100 रुपया दे। अब 27 साल पहले 100 रुपया भी पीने के लिए काफी होता था। तो मैंने बोला क्या करेगा, मेरे पास नहीं है। नहीं बोलता है यार, उसका किसी बार वाली से कोई झंझट वंझट चालू था, और वो 5 साल के बाद शिप हुआ था। तो उसके मुंह से मुझे बात आई, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, जाने दे। और जब उसके मुंह से बात आई, तो मेरा वो जो सुरूर और वो जो उर्मी थी ना, 1 सेकंड में ठंडी हो गई। और मुझे ऐसा एक झटका लगा, लकी क्या करने चला है। मुझे तुरंत वो हॉस्पिटल में आखिरी दम पे बेड के ऊपर लेटा हुआ सुसाइड का थॉट करता हुआ लकी का ध्यान आ गया। और दूसरी तरफ मन के अंदर से आवाज आ रही है, ये तेरी अपनी, इसको तो पता नहीं पड़ेगा। एक तरफ मैं देख रहा था कि पिए बगैर मैं इसको कुछ बता नहीं पाऊंगा, दूसरी तरफ वो साल भर की जो भी सुनी बातें थी वो बज रही थी कि लकी पिएगा तो साले फिर से वही लफड़ा। अनमैनेजेबल हो गया। मैं उधर ही बैठे बैठे रोता रहा। माँ भी आई तो मैंने उसकी भी नहीं सुनी। आधा पौना घंटा, वो टाइम पे मोबाइल फोन तो था नहीं। आधे पौने घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, उस दिन मैंने सोचा चलो ना पीऊंगा ना करूंगा, लेकिन घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए 1 साल से आदमी ए में है, शराब से दूर है, अहंकार को धक्का लगा, और ये दुनिया 1 सेकंड में भूल गया। इतनी टेम्परवरी होती है दोस्तों ये दुनिया। मैंने कल भी शेयर किया था
कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, और रिकवरी को बोलते हैं वन डे एट अ टाइम। कैसे तैसे करके उस दिन सोया और अगले दिन डिसाइड किया कि जो पहला आदमी ये सीढ़ियां चढ़ेगा नौ प्रकाश ग्रुप की, उसको मैं स्पॉन्सर ले लूंगा। मुझे समझ में आ गया। और तभी हमारे फुल टाइमर वो नजर आए, मैंने उनको सीधा हाथ पकड़ा, मैं बोला मेरे को आप मेरे स्पॉन्सर बनिए। मैंने ये नहीं पूछा आप मेरे स्पॉन्सर होंगे क्या वगैरह। अरे बोलते लगी नथिंग टू डू यार, वेलकम, चल बात करते हैं, बैठते मीटिंग के बाद बैठेंगे। और फिर उसके साथ में मैंने स्टेप बाय स्टेप, पहले तो मैंने अपना वो वाल निकाल लिया पूरा का पूरा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने स्पॉन्सर को फायर ब्रिगेड की तरह यूज किया। जब आग लगी तो मैंने बुझाने वाले लोगों को ढूंढा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अकेले के करने वाला ही प्रोग्राम नहीं है। भले ग्रुप में आपके साथ में 10-20 लोग बात कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपने गहराइयों तक बात किसी से की नहीं है। आपने वो विश्वास का नाता किसी के साथ बनाया नहीं है। आपने किसी एक व्यक्ति को अधिक जानने की कोशिश नहीं की है। और हमको ये याद रखना चाहिए, एक का प्रोग्राम तभी होता है जब वन अल्कोहलिक स्पीक्स टू अनदर। एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है तो वो वातावरण में सोबरिटी का जन्म होता है, आध्यात्मिकता के बीज पनपते हैं उसके अंदर, और सेरेनिटी और सेनिटी के वो बाग बड़े होते हैं उसके अंदर। उसको खुराक हम अपने एक्शन से देते रहते हैं। तो स्पॉन्सर आते ही ले लेना चाहिए, सजेशन यही है। तो जो मेरे नए भाई आज जिस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और कश्मकश में हैं, डोंट वरी। हम लोग कई बार पता नहीं क्या क्या विचारों से आते हैं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए हमको कि मन बीमार है। मेरा बीमार मन को स्वस्थ होने की जरूरत है, उसके बाद वो असरकारक निर्णय ले सकेगा। और शराब बंद होना मन की स्वस्थता की बात नहीं करता है, नहीं करता है। शराब बंद करके तो हम उस जानलेवा एलर्जी को रोक दिया, उसको अरेस्ट कर लिया हमने, और कुछ नहीं किया। मन को तो ठीक करना पड़ेगा। और मन को ठीक करने का ये 12 कदमों का, 12 ट्रेडिशंस का और 12 कॉन्सेप्ट्स का, लेगेसीज का, ये 36 तत्वों का कार्यक्रम आचरण करते करते मन ठीक होता है। मैं भी इसी गैर समझ में था कि शराब बंद करने से सब ठीक हो जाता है। जरूरी नहीं है दोस्तों। शराब बंद करने से सब कुछ ठीक होता तो मैं बार बार पीता क्यों? कई बार शराब बंद कर चुके हम सारे। एक और बात देखी जाती है कि जो भी व्यक्ति आपको मैसेज देके लाता है वो आपका इनिशियल स्पॉन्सर बन सकता है। और आमतौर पे आप भी कंफर्टेबल होते हैं। मुझे जिसने मैसेज दिया था वो बॉम्बे में था और मैं रहता थाना में था, तो इसके लिए मैं उसके पास जा नहीं सकता था। मुझे अपने इस ग्रुप में स्पॉन्सर चुनना था। मैंने देरी की और उसका मैं मुआवजा देते देते, यानी कि मुआवजा यानी कि जान की कीमत देते देते बचा। अब ये जो स्पॉन्सरशिप की क्रिया है, ये कई समूह स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं। मैं बीच में कुछ साल पहले जर्मनी गया था, तो वहाँ की मीटिंग जैसे ही समाप्त हुई, वैसे ही मीटिंग खत्म करने से पहले उस सेक्रेटरी ने अनाउंस किया, अगर कोई आज नया व्यक्ति आया है ए में, तो उसके लिए हम स्पॉन्सर मुहैया कराते हैं। और उसने रिक्वेस्ट की कि जो व्यक्ति स्पॉन्सर बनने की तैयारी रखते हैं प्लीज अपना हाथ खड़ा करें या खड़े हो जाएं। और 3-4 आदमी और 3-4 लेडीज, वो छोटे से ग्रुप में जहाँ 20 लोग ही थे कुल मिला के, वो खड़े हो गए। तो उसने रिक्वेस्ट किया न्यूकमर को, आप देख लें इनमें से ये सारे स्पॉन्सर बनने की अपनी इच्छा जता रहे हैं, तो मीटिंग के बाद आप किसी के साथ में भी संपर्क करके आगे चलिए। तो यानी कि समूह नए व्यक्ति को स्पॉन्सर प्रोवाइड करता है। वो क्रिया भी हमारे यहाँ शुरू है। हम अपने ग्रुप्स में ग्रुप की तरफ से स्पॉन्सर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि न्यू कमर इस एक इतने अच्छे टूल से, इतने अच्छे साधन से वंचित न रह जाए।
अब ये पार्श्वभूमि पे आगे चलते हुए देखें कि भाई अगर कोई व्यक्ति स्पॉन्सर ढूंढ रहा है तो उसके मन में क्या होगा कि स्पॉन्सर न्यूकमर को किस प्रकार से मदद करता है। एक ही फेलोशिप में किसी भी चीज का कोई एग्रीमेंट तो नहीं है ऐसा। तो स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के बीच में जो नाता है वो एक ही नाता हम मानते हैं कि दोनों की शराब से दूर रहने की इच्छा है और इन 12 कदमों पे दोनों का विश्वास है। शायद नए व्यक्ति का कम है लेकिन स्पॉन्सर का तो दृढ़ विश्वास है इसके ऊपर। तो स्पॉन्सर एक मित्र की तरह जो कि अपने एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन हो, हम आपस में जो लेन देन करते हैं उसको भी डिफाइन किया हुआ है। एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ, मैं अपने अनुभव, अपनी ताकत और अपनी आशा। तो स्पॉन्सर स्पॉन्सरी के बीच में ना तो पैसे का, ना तो वसीले का, ना तो मेरे बॉस को चिट्ठी लिख, ना तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, मेरी बीवी से बात कर, मेरे वकील से बात कर, मेरे कर्जे वाले से बात कर, मेरे को बैंक वाले पीछे कर रहे हैं। इस प्रकार की कोई सेवाएं स्पॉन्सर नहीं देता है। तो स्पॉन्सी ने इस प्रकार की कोई सेवा की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। क्यों? ये सारी चीजें तो प्रकटीकरण है। स्पॉन्सर तो आपके साथ में बैठ के इस प्रोग्राम में से आपको ले जाएगा जो कि जड़ में घुसते हुए आप में वो बदलाव ले आएगी कि बाद में कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि आप आपके पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए फेस करेंगे उनको। अब स्पॉन्सर को सिलेक्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। जो भी आपको व्यक्ति आकर्षित लगता हो, आपकी उम्र का हो या जिसके हाव भाव से, चाल चलन से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेवड़े भले हम शराब की मार से पस्त हैं लेकिन हम साले पारखी होते हैं, हम जज कर लेते हैं। देख लेना चाहिए और उसके साथ में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्पॉन्सर स्पॉन्सी क्या एक उम्र के, एक समाज के ऐसे होने चाहिए क्या? इंडिया में भाषा की समस्या है। हमारे भारतवर्ष में इतनी ढेर सारी भाषाएं चलती हैं और इंग्लिश हम बोल लेते हैं लेकिन इंग्लिश हमारी माँ बोली भाषा नहीं होती, जिसके कारण बहुत सारे शब्दों के अर्थ को हम उतनी गहराई से समझ नहीं पाते। तो मैं समझता हूँ भाषा और लिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक बात यहाँ पे बताई गई है कि अपने अनुभव से हमने एक पैम्पलेट बनाया है, स्पॉन्सर क्वेश्चन एंड आंसर ऑन स्पॉन्सरशिप। उसके अंदर ये बात दर्ज है कि आदमियों ने आदमियों को स्पॉन्सर लेना चाहिए और औरतों ने औरतों को स्पॉन्सर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्रॉस सेक्स में स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो क्योंकि सेक्स हम दोनों की समस्या रही है तो बहुत बार गड़बड़ी होने की संभावनाएं आ जाती है, जिसके कारण हम अपने प्राइमरी पर्पस से भटक जाएंगे। तो बाकी कोई चीजें ऐसा इतना महत्व रखती नहीं है। मुख्य बात है कि आप जिस व्यक्ति के रिकवरी से आकर्षित है, जो आपके लिए अवेलेबल हो, यानी कि आपके नजदीक हो, जिसके साथ वन ऑन वन बैठ सके, उसके साथ में आप इस स्पॉन्सर बना के ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर सकते हैं। अभी स्पॉन्सर भी 3-4 प्रकार के स्पॉन्सर का वर्णन हमारे पास हमको सुनने को आता है। एक होता है इनिशियल स्पॉन्सर, जो कि शायद आपको मैसेज देके लाया होता है, वो बाकी लोगों से बातचीत करवाता है। शायद आपके इनिशियल स्पॉन्सर भी अभी नया है और इसके लिए उसने पूरा प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं किया है, उसकी तत्वों से पहचान है लेकिन तत्वों पे चलने का अनुभव नहीं है, तो वो आपका इनिशियल स्पॉन्सर बोल के काम कर सकता है। दूसरा, आप एक प्रोग्राम स्पॉन्सर ले सकते हैं जिसके साथ में आप प्रोग्राम समझने की बात करेंगे, 12 स्टेप्स, कि भाई स्टेप 1 पे मेरे ये सवाल है, मुझे ये समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या, जो शायद मैं मीटिंग में या ओपन मीटिंग्स में पूछने से डरता हूँ। जैसे आज की मीटिंग में बात में भी अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, सेक्रेटरी बोलेगा ही। फिर हमको अपने सवाल पूछने पे तो ऐसे लगता है कि क्या यार, फालतू सा सवाल पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी इधर। तो हम पूछते नहीं है। पूछते नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं, हम उसको भापने लगते हैं, हम समझने लगते हैं हाँ ऐसा ही होगा। और वो समझ अगर गड़बड़ हुई तो हम गैर समझ कर लेंगे, हम कुछ गलत समझ लेंगे, जिसकी वजह से
हम राइट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वो व्यक्ति होगा जिसके साथ में आप फोन पे बात कर सकेंगे, मिल सकेंगे। तो वहां पे आप प्रोग्राम के बारे में टप्पा दर टप्पा बात कर सकेंगे। उसके साथ में बैठते हुए आप चौथी पांचवे कदम की बात कर सकेंगे। तो वो आपको प्रोग्राम के स्टार्ट टू फिनिश ही विल हेल्प यू आउट थरोली। फिर इसके आगे चलते हुए एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमारे पास एक और सुविधा है। हमारा जो पांचवा कदम है, जहाँ पे हम अपनी 4 स्टेप लिखने के बाद उसका किसी के साथ में उसको शेयर करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ही अनोनिमिटी चाहिए तो आप किसी डॉक्टर, काउंसलर या पादरी, अधिकतर क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर भी 2 बक्से बने हुए थे छोटे छोटे, वहां पे उसको कन्फेशन के बॉक्स बोलते हैं। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो कन्फेशन की प्रथा आई है ना, ये क्रिश्चियनिटी से आई है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ये का कार्यक्रम के जो तत्व हैं वो अलग अलग फील्ड में से लिए गए हैं। मेडिसिन में से हमको डिजीज मिल रहा, जो उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट है वो हमको अध्यात्म से मिला, 11वां कदम अध्यात्म से मिला। हमारे को कन्फेशन और 4 स्टेप हमको क्रिश्चियनिटी में से मिली। हमको बहुत सारी फिलोसफी से मिली, दार्शनिक फील्ड में से हमको मिली। यानी कि कार्ल यूंग, फादर एड डाउलिंग, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, विलियम सिल्कवर्थ, ये सारे, विलियम जेम्स, ये सब लोग या जो सब अलग अलग समाज के भाग बने हुए हैं मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, उसमें से चुन चुन के हमारे को समझ में आने वाली हमारे भले की तत्वों को इकट्ठा जब किया गया तो वो 12 कदमों में डिवाइड हो गए। तो कन्फेशन में, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा ही प्रमुख प्रैक्टिस का भाग है, तो आप पादरी के पास में जाके आपकी 5 स्टेप ले सकते हैं। पादरी ना तो आपको देखता है ना नाम पूछता है, आप वहां पे बैठ के कर सकते हैं। ये हमको एक मार्ग दिया गया है। अगर मैं किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मेरे मन में ये डर है कि मैं जो इसके साथ में शेयर करूंगा उसका ये बहुत फायदा उठा सकता है, शायद मेरे कुछ तकलीफें या मेरे कुछ गुनाह, मेरी कुछ गलतियां इतनी भयानक या गंभीर हैं कि जो बताने पे शायद मुझे जेल भी हो सकती है या व्हाट नॉट। खैर, ऐसा हमारे अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि हम सब आते उसी पानी में से है ना। तो मेरे स्पॉन्सर को जब मैं 5 स्टेप की शेयरिंग करने गया तो मेरा स्पॉन्सर बोलता है ओके ठीक है, पहले मैं तेरे से शेयरिंग करता हूँ। और उसने जो अपनी गहराई में शेयरिंग शुरू की, जो कि मैंने कभी मीटिंग में नहीं सुनी थी, वो सुनने के बाद उसने बोला लकी अभी नाउ यू स्टार्ट। तो हुआ क्या, उसने मेरे पे पहले ट्रस्ट बताया, अपनी शेयरिंग की, और उसके बाद में मैंने शेयरिंग की तो मेरे तो डाउट ही खत्म हो गए ना, और फिर मैं खुल के शेयर कर पाया। तो ये स्पॉन्सर स्पॉन्सी का रिश्ता बनते बनते बनता है। चौथे प्रकार का स्पॉन्सर हमको बताया गया है सर्विस स्पॉन्सर। यानी कि मैं जब भी ए में आता हूँ और रिकवरी पे चलते चलते आगे एक ही सेवाओं की बात करता हूँ, ग्रुप लेवल पे बस सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईजीआर, क्या जिम्मेदारियां हैं, किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं किसी के साथ में बैठ के बात करना चाहता हूँ, अपनी समय की बात करना चाहता हूँ, तो मैं एक सर्विस स्पॉन्सर ले सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो एक ही सेवाओं में अनुभवी है, क्योंकि सेवाएं सिर्फ ग्रुप तक सीमित नहीं होती है, फिर इंटर ग्रुप तक जाती हैं। अपनी महाराष्ट्र सेवा समिति है, फिर उसके बाद डेलीगेट बन के हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फिर उसके बाद हम एक विश्वस्त बनते हैं। ये सारी सेवाएं हमने करनी होती हैं। तो इन सेवाओं की समझ, उनमें मैं कारागार तरीके से काम कर सकूं, उसके लिए सर्विस स्पॉन्सर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से अनुभव से चलते चलते ये पूरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। यानी कि कोई खास ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही असरकारक है। अब ये पार्श्वभूमि पे फिर छोटे छोटे कुछ सवाल हैं इस पैम्पलेट पे
जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो स्पॉन्सर तो ले लिया, लेकिन अगर स्पॉन्सर अवेलेबल ही नहीं है जब मुझे जरूरत है तो क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि भाई स्पॉन्सर भी मेरे जैसा एक अल्कोहलिक है जो अपना काम धंधा और रिकवरी के बीच में टाइम निकल रहा है। वो कोई पेड काउंसलर, पेड पोजीशन तो है नहीं कि बाबा घंटे का वो बिल देगा। और आमतौर पे ये देखा गया है कि जो रिकवरी में अच्छा काम कर लेते हैं अक्सर बहुत लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो समय कम होता है। तो अगर आपने ऐसा स्पॉन्सर चुन लिया है कि जिसके पास समय ही नहीं है, तो आपको स्पॉन्सर बदलना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी जरूरत पे स्पॉन्सर अनअवेलेबल है, तो आमतौर पे ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैंने किसी से बात करनी है तो उसको पहले पूछ लेना कि भाई आपके पास टाइम कभी है, तो वो हिसाब से बात कर लूं। टेलीफोन से आजकल बात हो सकती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्पॉन्सर ढूंढा था जब ये आग लगी, ये आमतौर पे हमारी फितरत है। लेकिन जब मैं प्रोग्राम पे काम करता हूँ ना, तो ये धीरे धीरे करके आग लगना बंद होने लग जाता है। तो मुद्दा ये उठता है कि अगर स्पॉन्सर के साथ मैंने स्पॉन्सर ले लिया, तो क्या मैं किसी और से भी बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, आपका स्पॉन्सर अवेलेबल नहीं है, आपको इमीडिएटली कुछ मार्गदर्शन चाहिए, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो क्या मैं 2-3 स्पॉन्सर ले लूं क्या कि बाबा ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला? तो ऐसा करना शायद मेरे जीवन को और अनमैनेजेबल कर देगा, क्योंकि वैसे ही जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। तो एक स्पॉन्सर अगर मैंने चुन लिया, तो चुना मैंने इसके लिए है क्योंकि उसके कार्यक्रम की समझ और उसके हाव भाव, उसके एक्शन से, उसके व्यवहार से मुझे अट्रैक्ट हो रहा है, इसके लिए चुना। प्रोग्राम एक ही है, लेकिन प्रैक्टिस करने के नजरिए भी अलग अलग हो सकते हैं। और आमतौर पे हम क्या करते हैं, ज्यादा स्पॉन्सर लेने की बात क्यों आती है? क्योंकि शायद मैं वो चीज सुनना चाहता हूँ जो कि मैंने पहले से तय कर रखी है। इसके लिए पहले स्पॉन्सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं, तेरे को तो कुछ भी हो जाए, तेरे को ये पार्टी में नहीं जाना है, तेरे को ये काम नहीं करना है जो तेरे को घर से बाहर ले जा रहा है। मैं उसको बताता हूँ नहीं रे बाबा पैसे की कमी है। स्पॉन्सर बोलता है देख पैसे आ जाएंगे, लेकिन तेरी 3 महीने की सोबराइटी है, तू जाएगा ये काम करने के लिए घर से 250-300 किलोमीटर दूर, 4 दिन वहां पे रहेगा, ये भी आसपास नहीं है, और तेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी तू घर से बाहर निकला है टाइट हुआ है, तो छोड़ दे इसको, मना कर दे। लेकिन मुझे वो करना होता है, इसके लिए मैं किसी और व्यक्ति के पास जाता हूँ, किसी और व्यक्ति के पास जाता हूँ। यही कारण हो सकता है मेरा और लोगों से बात करने का। अब मुद्दा ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग रिहाब में से आ रहे हैं, और रिहाब में तो काउंसलर उनके स्पॉन्सर्स बोल के एक्ट करते ही हैं। उनके साथ में प्रोग्राम कराया जाता है, कई रियाज में स्टेप 1 to 4 पूरा करवाते हैं, कई में 1 to 3 करवाते हैं, और बाकी का भी आइडिया देते हैं। फिर बाद में जाकर के काउंसलर से मिलना या जो कुछ भी होता है वो सारा होता है। तो ऐसा करने के बाद में भी क्या ए के अंदर का स्पॉन्सर लेना पड़ेगा? तो दोस्तों हाँ, ए के अंदर का स्पॉन्सर भी हमको लेना पड़ेगा। क्यों? उसका प्रमुख कारण है कि अगर आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में से, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में से, कहीं से भी आप प्रोग्राम की पहचान लेके आए हो, तो वो पहचान शायद आपको प्रोफेशनल तरीके पे आई हुई है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो हमारा बेस बनता है वो होता है निस्वार्थ, जहाँ प्रेम की भावना से हम एक दूसरे के साथ देते हुए आगे चलने की बात करते हैं। वो तो भले ही आपको एक एक कदमों के बारे में पता है, शायद एक आम ए मेंबर से बहुत ज्यादा जानकारी है आपको, फिर भी आपको वो स्पॉन्सर ए का लेना चाहिए, ऐसा सजेशन है। तो और एक मुद्दा आ जाता है, सवाल आ जाता है कि भाई ए में आके मेरे 5-7 साल निकल गए, मैंने अभी स्पॉन्सर नहीं लिया और मुझे भी ऐसा लगता है कि साला 5 साल तो सोबर रह ही गया हूं मैं।
अभी कहाँ ये स्पॉन्सर वॉन्सर का पंगा शुरू करूं मैं? तो बहुत देर हो गई है बोल के हम लोग बोलते हैं। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है, क्योंकि मैं उन गिने चुने लोगों में था जिन्होंने जल्दी स्पॉन्सर ले लिया और जल्दी प्रोग्राम की तरफ बढ़ गए। तो मेरे पास 10-10, 15-15 साल सोबर लोगों ने भी स्पॉन्सरशिप के लिए बात की हुई है, और कुछ मेरे स्पॉन्सीज हैं ऐसे। अब ये कैसे हुआ? कई नई जगह के ऊपर जहाँ पे ग्रुप शुरू होता है, वहाँ पे एक आदमी, दो आदमी, वो धीरे धीरे करके ग्रुप को बढ़ाते हैं। कई साल लग जाते हैं 2, 4, 5 के होते हुए। तब तक ये पुराने जो ओल्ड टाइमर्स थे, जो कहीं से नए आए थे, वो 10 साल सोबर हो जाते हैं। तो या तो उनको कभी मौका ही नहीं मिला, या ट्रांसफर होती गई, जिसकी वजह से, या मन तैयार नहीं हुआ। आप कह लो, जो भी कुछ कह लो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर मैंने अभी तक नहीं लिया तो नहीं लेना है। मुद्दा ये है कि आप अपने आप को वंचित रख रहे हैं। ये कुछ थोपा नहीं जा रहा है किसी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, ए का प्रोग्राम स्वेच्छा का है, तो ए की सारी ऑफरिंग्स, जो सारे साधन, आप देखिए ना, उच्च शक्ति की संकल्पना भी भाई तेरी चॉइस की है। हम तेरे को प्रपोज कुछ नहीं कर रहे कि इसको मान। तेरे को ये प्रेयर बोलने की भी है, बोल, तो नहीं बोलने की तो भी है, इट्स ओके। तू पी के आना चाहता है तो भी इट्स ओके। तू गे है, तू जो भी है, हम ये में क्या बोलते हैं, तेरे को जो उठाना है उठा। हम तो ये साधन तेरे सामने रखें, उसी प्रकार से स्पॉन्सरशिप का ये मार्ग, ये टूल तेरे सामने रखा हुआ है। तेरी इच्छा है, लेकिन अगर मैं नहीं लेता हूं तो मैं क्या साबित करता हूं दोस्तों? क्या साबित करता हूं? सिर्फ यही साबित करता हूं कि सेल्फ विल रन राइट। मेरी सेल्फ विल ही चलानी है। मेरे को जैसा जमेगा वैसा ही। फैंसीड सेल्फ सफिशिएंसी बिल बोलता है इसको। हमारे अंदर ऐसी एक विचारधारा आ जाती है कि मैं कर लूंगा यार, मुझे समझ में आ गया। अभी रविकांत शेयर कर रहा था ना, वो एग्जाम का और सब, ये हमारे में भावना आती रहती है, मैं कर लूंगा यार। भले आखिरी क्षण तक, फेल होने के 1 मिनट पहले तक, मैं कर लूंगा यार, हो गया। मैं नहीं मांगता हूँ मदद, मेरी फितरत नहीं है ये। तो रिकवरी के अंदर ये फितरत लेके जीना ड्राई ड्रंक की तरफ ले जाता है। तो भले ही आपको देरी हो गई हो, तो भी स्पॉन्सर तो लेना ही चाहिए। मैंने आज तक, मेरे 2 स्पॉन्सर हुए हैं, एक इनिशियल स्पॉन्सर और दूसरा मेरा प्रेजेंट स्पॉन्सर। मैं कोई भाई भाई का, गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं बोलूंगा। हालांकि मेरे पहले स्पॉन्सर मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े थे। मैं जब वो नया था तभी वो 14 साल सोबर थे। आज तो वो 39 साल सोबर है। तो उनके साथ में थोड़ा बड़ा छोटा था, लेकिन आज का स्पॉन्सर मेरा हम उम्र है। हम खुल के एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, और रोज बात नहीं होती है, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम पे चलते चलते वो प्रिंसिपल चीजों को समझ में आ गया है। और अभी महसूस होता है कि यार, रोने के लिए कंधा लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अब तो मेरा स्पॉन्सर आज का, उसने करीब 10 साल पहले मेरे से बोला था। मैं लगभग 5वें साल की सोब्राइटी से उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जिंदगी में जब भी क्राइसिस आया था, तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने बोला था, भाई लकी, तू बिजनेस वाला है, मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, तो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी भावनाओं में और उसमें, बिजनेस डिसीजंस में, मैं तो सिर्फ तेरे को स्पिरिचुअली हेल्प कर पाता हूँ। तो कोई बिजनेस वाला ढूंढ। और उसी ने मुझे 2-3 नाम सजेस्ट किए थे। ये इस प्रकार की प्रथा है दोस्तों, स्पॉन्सरशिप की। और वो मेरा स्पॉन्सर आज का क्या बोलता है तब, बोलता है, देख लकी, अपने प्रोग्राम साथ में किया, हमने बहुत बहुत जगह घूमे हैं, जोड़ी बड़ी स्ट्रांग हमारी। और उसने मुझे बोला, लकी, अभी मैंने तेरी भगवान से मुलाकात कर दी ना, तेरी उच्च शक्ति से, तेरी हो गई ना, अभी वो तेरा स्पॉन्सर है भाई। स्टेप 11, थॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, कॉन्शियस कॉन्टेक्ट, प्रेइंग फॉर इज डायरेक्शन, जो कल हमने बात की, गॉड इज डायरेक्टर। बाकी परचूरन चीजें, वी आर ऑलवेज देयर। तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्पॉन्सर जब भी एक न्यू कमर के साथ में काम करते करते
ये 12 कदमों का प्रवास पूरा करते करते कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसको इंट्रोडक्शन कर देगा और इस माध्यम से उस नए व्यक्ति की अपनी उच्च शक्ति से मुलाकात हो जाती है। वो भले एक ही मीटिंग हॉल से शुरू होते हुए उसके कुल देवता तक जाए, या एक ही मीटिंग हॉल से शुरू होते होते इस पूरे विश्व पे चले जाए, ब्रह्मांड पे चले जाए, किसी संत पे चले जाए, किन्हीं तत्वों पे चले जाए, लेकिन उसको अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा समय मैं देना चाहूंगा इस पैम्पलेट में कि भाई जो व्यक्ति अभी स्पॉन्सर चुनना चाहता है, न्यू कमर, उसके बारे में शुरुआत में जैसे मैंने शेयर किया। अब जो व्यक्ति स्पॉन्सर बनना चाहता है उसके बारे में, सॉरी, तो अगर मैं स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या विचार करने चाहिए, अपने बारे में क्या सोचना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे हम, जैसे कल एक सवाल पूछा गया था, हम जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं बहुत। यार मुझे समझ में तो आता है, लेकिन ये साला ये मैंने स्पॉन्सी ले लिया और फिर मैं इसको ये नहीं बता पाया, वो नहीं बता पाया, ये नहीं कर पाया, क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट तो है ही ना। तो इसके लिए मैं कुछ बहाने बना देता हूँ। भले मेरे पास एक भी स्पॉन्सी नहीं है तो मैं उसको बोलता हूँ मेरे पहले से बहुत स्पॉन्सी है, या मैं टाइम ही नहीं है यार मेरे पास। फिर मैं किसी पॉपुलर आदमी की तरफ इशारा कर देता हूँ, तो जा लकी को पकड़ ले यार, कुशन के पास चले जाओ, उधर सुनील के पास चला जा, वगैरह 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 चीजें। जैसा मैंने पहले बताया, ए का प्रोग्राम ये पूरी तरह से हम ही प्रैक्टिस करते हैं, हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो आज स्पॉन्सी है वही कल के स्पॉन्सर है। यानी कि ये कोई कोर्स पूरा करने वाली बात नहीं है। अगर एक बार आप इस प्रोग्राम की तरफ पूरी तरह से समझ लिया, और बाद में तो प्रैक्टिस ही है ना, प्रैक्टिस में तो सारी जिंदगी लगती है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते करते कुछ अड़चने आए, फिर बात हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। तो हम सभी ने ही स्पॉन्सर बनना है। कोई भी व्यक्ति स्पॉन्सर बन सकता है क्या? एब्सोल्युटली हाँ। ए ने अपने प्रियम्बल में जैसे हमने लिखा है, हमारे पास कोई सुपीरियर क्लास और कास्ट नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा ब्राह्मण आदमी हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या इंग्लिश बोल सकता हो, वगैरह वगैरह चीजें, ऐसी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली इतना ही है कि मैंने अगर स्पॉन्सर बनना है तो स्पॉन्सी चुनते वक्त मैंने सेम सेक्स का स्पॉन्सी लेना चाहिए। नहीं तो क्या है, मैं स्पॉन्सर बन जाता हूँ, 5 साल सोबर हूँ, और फिर कोई महिला आ गई और मैं उसको अपनी स्पॉन्सरशिप ऑफर करने जाऊं, वो अनुभव से बताया गया है कि दोस्त कर तो सकता है लेकिन गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है। तो मैंने क्या समझना चाहिए कि मैं कभी तैयार हो गया हूं कि मैं अभी स्पॉन्सरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप यानी स्पॉन्सरशिप में और 12 स्टेप कॉल में फर्क है। स्पॉन्सरशिप एक लंबे समय का साथ है, और 12 स्टेपिंग जो हम करते हैं वो हम इंट्रोडक्शन देने जाते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इंट्रोडक्शन मेरी कहानी के माध्यम से, मेरे अनुभवों के माध्यम से देने जाते हैं। तो मैं स्पॉन्सरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडीनेस क्या? तो अगर आपको समय की भी इसमें कोई सीमा नहीं है, अगर आपको ये समझ आ गई है ए प्रोग्राम की जो कि 12 कदमों में लिखा गया है, और प्लस आप आपके स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, क्या भाई मैं, लोग मेरे को पूछ रहे हैं तो क्या मैं स्पॉन्सर बनने को तैयार हूँ? अधिकतर जवाब हाँ ही आएगा। अगर आपने ये प्रोग्राम 1 से लेके 12वें कदम तक समझ के ले लिया है, प्रैक्टिस चलती रहेगी। पूरी तरह से समझ तो शायद आखिरी दिनों तक नहीं आएगा, लेकिन मोटा मोटा हम कहते हैं ना, ए बीम पे आ गया है जो। अगर आप ए बीम पे आ गए हैं तो आप तैयार हैं। सोबराइटी की लेंथ का एक फैक्टर है, लेकिन इतना जबरदस्त नहीं है। आमतौर के ऊपर आज की पीढ़ी जो पढ़ी लिखी आ रही है, इतना इंफॉर्मेशन एज है, इंटरनेट है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, और हमारा भी आज की तारीख में बहुत सारा
परसेंटेज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, तो उनको तो ये वाकफित और मुलाकात इन प्रिंसिपल से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक 3-4 साल की सोबराइटी इज मोर देन इनफ। तो वो सोबराइटी में आपका बीम पे आना, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा धैर्यवान हो जाना, ये सारी चीजें न्यूकमर को अट्रैक्ट करेंगी और आप बिल्कुल हेल्प कर सकेंगे।